इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने पेमेंट डिटेल आपने सेव करके रखा है ब्राउज़र में। कैसे ब्राउज़र में कि एक बार किसी साइट पे आपने मान लीजिए कि शॉपिंग किया, उसके बाद आपने पेमेंट डिटेल प्रोवाइड किया, कार्ड का डिटेल प्रोवाइड किया और एक नोटिफिकेशन आता है कि आप इसे सेव करके रख सकते हैं। आप उसको अलाउ कर दिए, मान लीजिए कि आप उसे अलाउ कर दिए तो फिर क्या होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे ही आप अलाउ करेंगे आप वो जो है पेमेंट डिटेल सेव हो जाएगा और दोबारा कभी फ्यूचर में अगर फिर से शॉपिंग करेंगे उस ब्राउज़र से, इस केस में है क्रोम, मेरे केस में क्रोम में दोबारा से शॉपिंग करेंगे तो आपको ऑटो फिलअप होके आएगा, जिसमें आपको मे बी CVV नंबर एडिशनली डालना पड़े। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द जो डिटेल होते हैं लाइक आपका कार्ड डिटेल, एक्सपायरी डेट, वो सब ऑटो फिलअप आते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आपने गलत डाल दिया पेमेंट का डिटेल, ओके, तो गलत फिलअप होके आएगा और बार बार आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो उन सारे चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोम में जाएंगे, उसके बाद ऊपर में 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स दिखाई दे रहा होगा। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेमेंट मेथड, जस्ट उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कार्ड का डिटेल आ गया। नाउ यहाँ पे सेव एंड फिल पेमेंट मेथड, इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। जब इसको आप टर्न ऑन करेंगे तभी जो है ये एक परमिशन मांगेगा आपको सेव करने का आपका पेमेंट डिटेल, ओके। नाउ उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो भी कार्ड सेव है पहले से उसका डिटेल आ रहा होगा। मेरे केस में देखिए ये है, ये कार्ड डिटेल सेव था तो इसमें अकाउंट नंबर आ रहा है, एक्सपायरी डेट आ रहा है, नेम ऑन द कार्ड अभी नहीं डाला गया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं नेम ऑन द कार्ड। बिलिंग एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी एड्रेस सेव था एड्रेस के सेक्शन में वो यहाँ पे डिटेल आ रहा है, सेव कर सकते हैं। कार्ड का निक नेम, ऐसा करके आप एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अकाउंट नंबर गलत डाला था, ठीक है, अकाउंट नंबर अगर आपने गलत यहाँ पे डाला तो फिर प्रॉब्लम होगा ऑब्वियसली, तो बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, तो उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिलीट करना चाहते हैं किसी सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे के फ़ोन में अपना डिटेल आपने डाल दिया और गलती से ये डिटेल सेव हो गया, तो वो तो आपके कुछ भी कर सकता है। मे बी एक OTP तो आता है, बस OTP डालेगा, पूछेगा कि एक OTP जाएगा, बता देना किसी और पर्पज़ के लिए, और आपका अकाउंट खाली कर देगा। आपको बस OTP चाहिए, देना पड़ेगा बस। नाउ ये तो आप समझ गए, ओके। अब OTP लेने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा दे, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि वो रीड कर लेगा, वो परमिशन मांगेगा मैसेज रीड करने का, और आप मैसेज रीड करने का परमिशन दे दें। जैसे ही आप देंगे मैसेज रीड करने का परमिशन, वो जो है ले लिया, OTP भी मिल गया और आपका पेमेंट से आपका जो भी अकाउंट से पैसा खाली कर देगा। तो ये सारे साइबर सिक्योरिटी की वजह से आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये रहा ऊपर में ऑप्शन, डिलीट कीजिए। बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर दूसरा कोई कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कार्ड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे सारा डिटेल प्रोवाइड कीजिए, ओके। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी एप्लीकेशन किसी भी साइट पे अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे दोबारा से आपको सारा डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो फिलअप होके आएगा। जस्ट अपना CVV या फिर कुछ एडिशनल डिटेल, सिक्योरिटी पिन कोड या OTP वगैरह डालिए, पेमेंट कीजिए। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। वन थिंग वहाँ पे जो एड्रेस शो मैं दिखाया था, एड्रेस कहाँ से आया? बेसिकली वो एड्रेस आया इस एड्रेस के सेक्शन से। एड्रेस के सेक्शन में मेरा 2 एड्रेस ऑलरेडी सेव्ड है, तीसरा एड्रेस मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ या इन दोनों को डिलीट भी कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस है। मान लीजिए कि इस पर मैं क्लिक किया, ऊपर में डिलीट किया या फिर मॉडिफाई किया। अगर यहाँ पे सेव्ड है तभी जो है पेमेंट मेथड में यहाँ पे जो है एड्रेस, जो बिलिंग एड्रेस है वो सिलेक्टेड आएगा, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।